राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, मेरी माँ सीता से, मेरी महादेव जी, मेरी सीता, मेरी माँ आदि पराशक्ति, माँ पार्वती, मेरे कान्हा जी, मेरी राधा मैया, मेरे हनुमान जी, मेरी माँ दुर्गी, सभी देवी देवताओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्रभु, मेरी पुकार सुने और अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करें मेरे भगवान। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर रखा है, सभी यहीं पर विराजमान है। ये गवाह है इन सारे पाठों का जो मैं आपको सुनाता हूँ, इनकी दया कृपा है तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, नहीं तो मैं कहीं का नहीं था। मेरे बाबा ने मेरी ज़िंदगी बना दी, मेरी लाइफ बना दी। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ दान का अर्थ। दान कैसे दिया जाए, किन हालात में दिया जाए और किन हालातों में नहीं दिया जाना चाहिए, और दान का महत्व क्या होता है और सबसे बड़ा दान क्या होता है, ये सब इसमें बताया गया है। दोस्तों, दान किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। तो शुरू करते हैं दान का अर्थ। हवन और दान कभी नष्ट नहीं होते हैं। दिया जाए पर उसका हिसाब ना रखा जाए। तो दोस्तों, इसमें कहा है दान दिया तो जाए लेकिन उसका हिसाब ना रखा जाए। सही दान है, अर्थात हम किसी को किसी प्रकार की सहायता करें पर उसके बदले में कुछ ना चाहें, यही दान का वास्तविक रूप है। देना ही दान नहीं है, देने के पीछे हमारी भावना क्या है, यह मुख्य बात है। अगर हम किसी को दे रहे हैं और हमें उस बात का गर्व हो रहा है, फिर वो दान ना समझे। यह मुख्य बात है कि किसी की स्वार्थ या प्रेम, अपनत्व या वापस लेने से प्रेरित होकर देते हैं तो वह दान नहीं होता। निष्काम, निष्कपट, निस्वार्थ एवं निर्मल भाव से देने की क्रिया को दान कहते हैं। यदि कोई पिता अपने पुत्र के लिए या नौकर, सगे संबंधी या दूर के रिश्तेदार के लिए कुछ करता है तो वह दान नहीं है, यह तो उसका कर्तव्य है या अपनेपन से प्रेरित होकर की गई सहायता है। किसी को कुछ देना दान है, दान है कि नहीं, किसी को कुछ देना दान है कि नहीं, इसका निर्णय दाता के मनोभावों पर निर्भर होता है। अब आता है दान का महत्व। मनीषियों ने संसार को अक्षण भंगुर कहा है। प्रत्येक जड़ चेतन सब एक ना एक दिन नष्ट होगा ही, परंतु दान को संसार में अक्षय कहा गया है। सब नष्ट हो जाता है पर दान कभी नष्ट नहीं होता। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, जब महादानी कर्ण से कवच कुंडल मांगने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र आए तो उनके मित्र शल्य राज ने उन्हें मना किया था। तो कर्ण ने कहा, मित्र मुझे इसके लिए टोकिए मत, क्योंकि विद्या जो कभी नष्ट नहीं होती वह भी समय के साथ नष्ट हो जाती है। कितना ही मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो, एक ना एक दिन वह भी नष्ट हो जाता है। जल हो वो सूख जाता है या समुद्र में बहकर चला जाता है, किंतु निष्काम भाव से किया गया हवन और दान कभी नष्ट नहीं होते। आप यदि दानदाता को रोकेंगे तो आप अपयश के भागी होंगे। कहा भी गया है कि दान देत में बच जाए जो कोई,
वह जो लदिया घोड़ा होई। अर्थात दान देने में कोई रोकता है तो वह घोड़े जैसी पशु योनि धारण करता है। तो आगे इसमें बताया गया है दोस्तों सबसे बड़ा दान। वैसे तो दान शब्द ही अपने आप में बहुत गौरवशाली है। जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी सारे संसार को भस्म कर सकती है, उसी प्रकार अति लघु दान को भी छोटा नहीं कहा जा सकता। हमारे द्वारा निर्मल भाव से दिया गया दान हमें ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है। संसार में अन्नदान को बड़ा कहा गया है, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्नाद भवन्ति भूतानि, उससे भी अति परम बढ़कर विद्यादान कहा गया है, क्योंकि हम जीवित हैं और विवेक नहीं है तो मानवता का अभाव हो जाएगा। यदि दान के संबंध में विशेष विचार करें तो प्रेम दान सर्वोत्तम है। कहते भी हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। जिस जीव में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया हो, समझिए उसने सबको जीत लिया। प्रेम के वश में सारा संसार है। दान किसे दिया जाए यह भी विचारणीय है, क्योंकि कोई भी दान जब तक सार्थक नहीं है जब तक उसका संपूर्ण उपयोग ना हो। इसके अलावा वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता निर्धारित करती है कि जैसे किसी को जोरों से भूख लगी है और उसे स्वर्ण भूषण दान करें तो यह कहाँ तक ठीक है। हमें ऐसे सुयोग्य पात्र को दान देना चाहिए जो उस समय उस राशि का अधिकतम उपयोग कर सके। इसके संबंध में कहा गया है, जिस तरह समुद्र में वर्षा वृथा है, तृप्ति आदमी को भोजन कराना वृथा है। जिस तरह समुद्र में वर्षा बेकार है, तो तृप्त जो छका हुआ आदमी है उसे भी भोजन कराना बेकार है। दिन में दीपक का प्रकाश निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार धनी आदमी या कुपात्र को दान देना बेकार है। जिसे जिस तरह की आवश्यकता हो उसे उसी तरह का दान देकर उसकी सहायता प्रदान करना श्रेष्ठ कर है। यही महादान है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय गौ माता की, सनातन धर्म की जय। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। आपको आज ये कैसा लगा, दान के कितने प्रकार के होते हैं और दान का अर्थ, दान का महत्व, ये आप पूरा सुने और आगे भी शेयर करें ताकि दान देने के महत्व का हमें पता चले। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। राम।